युवा श्रेणियों के अंदर आते हो क्योंकि आप एक युवा जोश के साथ अपना घर बार छोड़कर इस टेंट के अंदर मौजूद हो। इसलिए एक बार फिर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो अपने पूर्वजों का नाम सम्मान के साथ नहीं बोल सकता, वो अपनी जाति को कभी आगे नहीं लेके जा सकता। पीछे वालों के लिए एक बार फिर जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं अपने भाषण के साथ यहां से शुरुआत करता हूं। पॉइंट तो मेरे बहुत सारे हैं यहाँ पर जो ये लिख के लाया हूं। कितना बोल पाऊंगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक पीड़ा जो है हमारे युवाओं के लिए, सबसे पहले उनको मैं नमन करता हूं जो इन युवाओं ने एक अच्छे भव्य प्रोग्राम को अंजाम दिया है। उनका सच सच नमन करता हूं मैं, और समाज की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय के अंदर इससे भी बड़े बड़े प्रोग्रामों का आयोजन करेंगे। और ये युवा साथियों को प्रेरित करने के लिए मैं पवन और रघुवंशी गाजियाबाद से यही एक विनती करता हूं कि ऐसे भव्य प्रोग्रामों का हर महीने आयोजन हो, और ऐसी धर्मशाला जो हमारे उज्जैन में है, उज्जैन के अलावा हरिद्वार, काशी, जहां जहां पर भी हमारे भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग है, वहां पर धर्मशालाओं का निर्माण हो। और इस भाषण के साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि ये शुरुआत हमारे इंदौर शहर से उज्जैन की तरफ जा रही है और इसी तरीके से पूरे भारतवर्ष में फैलती चली जाए। मेरे युवा साथियों, एक बार फिर जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और ये गूंज हमारी भारत के हर कोने तक जानी चाहिए। और उस पीड़ा को मैं यहाँ पर दर्शाने आया हूँ कुछ पॉइंटों के साथ, जिसमें हम लोग अभी तक पिछड़ रहे हैं। हमारे और समाज का नाम कहीं भी सम्मान के साथ लोग नहीं ले पा रहे हैं, जिसका कारण हम लोग खुद हैं, वो लोग नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है जो हम लोगों को शिक्षा का जो अभाव है हमारे बीच में, शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए। और उसके लिए हमारी माता बहनें जो है, ये इन लोगों को सबसे आगे की तरफ आना चाहिए। पुरुषों को इनका साथ देना चाहिए और स्कूल कॉलेजों की तरफ इनको बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा का अभाव ही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है, जिसके कारण हम लोग एक छोटी सी टेंट तो हमारा 4000 का है, लेकिन यहाँ पे हम 500 लोग भी जमा नहीं हो पाए। ये हमारा शिक्षा का अभाव ही है जो हम लोग जागरूक ना कर पाए। पता नहीं वो युवा क्यों नहीं आ पाए, शायद यही कारण होगा कि वो नशा करके कहीं पे पड़े होंगे। क्यों नशा करने के लिए आपने जन्म लिया है? नहीं, आप लोगों का जन्म एक और समाज को नए इतिहास की तरफ लेके जाना था। आप आज वो युवा जो है घर में पड़े हुए हैं, खाट पे अपना नशा करके सोए हुए हैं। जागो युवाओं, जब तक आप नशा नहीं छोड़ोगे, आगे नई पीढ़ी का इतिहास नहीं आप करोगे। मैं फिर दोबारा से कहता हूं, अपने पूर्वजों का नाम लो, जय श्री राम, और नशे को आप अपने से दूर कर देंगे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। उन युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने बुजुर्गों से आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए, क्योंकि सीखना जिंदगी के अंदर लगा रहना चाहिए। छोटे से सीखो और बड़े से सीखो। बुजुर्गों से भी यही एक मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने छोटे भाइयों से, अपने छोटे बच्चों से हमेशा सीखता रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो छोटे बच्चे आपको एक नई सीख का संचार पैदा कर देंगे। और ये एक मंच जो आज यहाँ पर मौजूद है, वही युवा बच्चे पता नहीं कितने मंचों का संचालन कर देंगे। उन युवाओं को आगे बढ़ने का आप आश्वासन दीजिए, उनका सहारा बनिए, उनका मार्गदर्शन बनिए। यही मेरी एक मंगल कामना है। माता बहनों के लिए एक मैं विशेष बात कहना चाहता हूं कि आज हमारी शादी होती है, 2 दिन के बाद ही जाने क्यों किस परिस्थितियों के अंदर हम लोगों का जल्दी तलाक हो जाता है। वो कहीं ना कहीं वहां भी शिक्षा का अभाव होता है, क्योंकि अगर हम शिक्षित ना होते और हमारा एक मजबूत संगठन ना होता तो शायद जल्दी तलाक वाला निर्णय भी हम लोग ना ले पाते। एक अच्छा संगठन होगा तो उस परिवार के बीच में वो संगठन जाएगा और जल्दी तलाक को रोकने का वो निर्णय ले सकता है। मेरी बात अगर अच्छी लग रही हो तो पीछे वाले खड़े हुए भैया एक बार जरूर हाथ उठाए, क्या जल्दी तलाक होना चाहिए? अगर हम लोग शिक्षित होंगे तो हमारा परिवार आगे बढ़ने की बजाय वो पहले से विघटन हो जाएगा। तो अच्छे समाज को जल्दी तलाक पे रोक लगानी चाहिए। मेरी बात अच्छी लग रही है तो एक बार हाथ खड़े करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि मेरे 22 पॉइंट जो है
वो मैं अपनी पीड़ा को आप लोगों तक जरूर शेयर करूं, क्योंकि मेरी पीड़ा आज की नहीं है। मेरी पीड़ा 22-23 साल से पनप रही है। गाजियाबाद से आज मैं इंदौर में जो बोलने आया हूं वो यही मैं बोलना चाहता हूं। ये आज मेरा पहला मंच है जो मैं आज इतना बोल रहा हूं। मुझे दहाड़ने वाले मेरे युवा साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तालियों से स्वागत करें भाई साहब का, तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। समाज के लिए बहुत सुंदर उद्बोधन भाई साहब का, सभी तालियों से स्वागत करेंगे भाई साहब का। मुझे बोलने की जो शक्ति दी है वो आप लोगों ने दी है। मेरे अंदर वो बोलने की जो क्षमता दी है मेरी माता बहनों ने दी है। मेरा जो संस्कार है वो आप लोगों ने दिया है, क्योंकि मैं और जाति से बिलोंग करता हूं और मुझे गर्व होता है कि मेरा खून का एक एक कतरा आप लोगों के काम आ जाए। मैं अपने उस मिशन पे निकल पड़ा हूं। आज मैं इंदौर हूं, जाने आप मुझे कितनी ही महासभाओं के अंदर देखोगे, अपने युवा साथियों के बीच में मुझे पाओगे, और इस छोटे से तरीके के साथ ही मैं बैठना चाहता हूं। इस मंच की मुझे कोई अभिलाषा नहीं है, ना ही थी और ना ही कभी होगी। और आप लोगों से भी मैं यही विनम्र निवेदन करता हूं कि कुर्सी की लड़ाई मत लड़ो, समाज के लिए लड़ाई लड़ो। अगला जो मेरा पॉइंट आता है जाति का प्रचार। हमारी जाति कोई निम्न प्रकार की जाति नहीं है जिसको हम लोग छुपाते छुपाते फिरते फिरते पता नहीं कहां कहां पे पहुंच गए हैं। हमारी जाति जो है, हमारी जाति एक धर्म है जिसको आप सभी लोग जानते हो। हमारी जाति एक धर्म है और धर्म। हमारा एक देश खुद का हुआ करता था, जो आज लोग हम 50-50 के गज के मकानों के अंदर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। उस धर्म को हम लोग भूल चुके हैं। उस धर्म को हमें याद करना होगा, हमारे पूर्वजों को याद करना होगा, चक्रवर्ती सम्राट श्री सगर जी महाराज को याद करना होगा, श्री भागीरथी महाराज को याद करना होगा कि वो हिमालय की चोटी से और अरब सागर तक वो गंगा को लेके आए हैं। हमें उनको याद करना होगा। क्या आपका खून मेरे खून की तरह उबलता है? क्या उबाल नहीं लेता है क्या वो खून? अगर वो खून उबाल लेता है तो हर मंच का वो संचालन करना चाहिए और अपने जाति का प्रचार सीना छोड़ के, सीना इसको 56 इंच की बजाय 57-58 का कर लीजिए, क्योंकि अगर 56 करोगे तो आप मोदी जी की कॉपी कर लोगे। एक कदम उनसे आगे की तरफ बढ़ाइए। जब तक हम लोग दान नहीं करेंगे इस जाति का महाकल्याण होना शायद संभव ना हो। दान जरूरी नहीं है कि पैसे से भी हो। दान आप लोग एक दूसरे के सहारे भी खड़े हो जाएंगे, उसको भी हम लोग दान की श्रेणी के अंदर बोला जाता है। एक दूसरे के मनोबल को भी आप बढ़ाएंगे, उसको भी हम दान की श्रेणी के अंदर बोलेंगे। छोटी छोटी बच्चियों से मेरी ये एक आरजू है कि आप लोग कतई भी घबराए ना, और घबराने से कोई भी एक नए भव्य इतिहास गवाह है कि कोई भी इतिहास हम लोग रच नहीं सकते हैं। तो इतिहास को रचने के लिए घर से निकलना बहुत जरूरी है। 500 लोगों की भीड़ तो मेट्रो स्टेशन पे हम लोग आए दिन देख लेते हैं। ये तो हमारा 7 करोड़ आबादी वाला और समाज था। बड़ी एक विडंबना है कि आज भी वही जो गाजियाबाद में हम देखते हैं चंद लोग ही यहाँ पर आ पाए। ये हमारी एक विडंबना है कि हम लोग घर से निकलना पसंद ही नहीं करते हैं। इसका कारण शायद यही हो सकता है कि हम एक अच्छी सोच के साथ क्या पता ना आगे बढ़ पा रहे हो। एक अच्छी सोच का निर्माण करना ही भव्य और समाज का निर्माण होगा। जब तक हम अपने पूर्वजों की याद में मेले समारोह और उनकी जगह जगह प्रतिभाओं का अनावरण नहीं करेंगे तो हम लोगों की एक पहचान नहीं बन पाई। हम लोग निम्न श्रेणियों के अंदर आने वाली जाति नहीं है। ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि हम एक उच्च श्रेणी वाली जाति से बिलोंग करते हैं। मेरी बात से आप सहमत हैं या मैं गलत बोल रहा हूं? भाई साहब को ताली बजा करके उद्बोधन दे। कभी कभी ऐसा होता है कि इंदौर से बड़े शहर की तरफ हम कूच करते हैं। हमारे बच्चों के बड़े अच्छे सपने होते हैं कि हम लोग बड़े शहर में जाएं और पढ़ाई लिखाई करें। पढ़ाई लिखाई करने के बाद वहां पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी स्टेट के अंदर हम लोग जनरल कैटेगरी के अंदर भी आते हैं, तो हम लोगों का एडमिशन तक भी नहीं होता हमारे बच्चों का, और डोनेशन के नाम पे वो कॉलेज वाले पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं। हम लोगों को एक अच्छी शिक्षा के लिए राजनीतिक स्तर पर भी आगे की तरफ कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। और जब वो लोग मान लो इंदौर से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो हम एक दूसरे के जब तक संपर्क में नहीं आएंगे हम लोगों को ज्ञान की अज्ञानता की कमी होगी। हम लोग अपने आप को अकेला ही महसूस करेंगे। आज आपके बीच में हूं तो मुझे बिल्कुल भी कतई ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही है कि मैं अकेला हूं। आप लोगों के बीच में हूं, आप मेरे पूरा परिवार है और बड़ा आनंद का मुझे यहाँ पर अनुभूति हुई है। और अपने भाषण को इतना लंबा मैं आप लोग आराम से सुन रहे हैं, इसी वजह से मैं आगे की तरफ बोले जा रहा हूं। वक्त के साथ चलिए और समाज के साथ चलिए।
एक दूसरे की सहायता कब पड़ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए आपके शहर में अगर कोई दूसरे राज्य से अपने समाज का कोई भी व्यक्ति है, उसे किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत है, तो उसकी सहायता करने के लिए आप घर से जरूर एक बार जाएं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि समाज के लोगों का कोई गलत फायदा न उठाएं, वरना समाज के लोग आगे से विश्वास नहीं करेंगे, चाहे कोई किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो। एक दूसरे का विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे का फायदा ना उठाएं, एक अच्छी सोच के साथ आगे की तरफ कदम बढ़ाएं। बेरोजगार युवाओं, नौकरी, व्यवसाय करने वालों की सूची, यहाँ पर बहुत बड़ा संगठन है, तो इस संगठन को मैं से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे बेरोजगारों की एक सूची तैयार करी जाए। क्या वास्तव में उन्हें नौकरियों की जरूरत है, उनका मनोबल बढ़ाया जाए, उनको रोजगार की तरफ प्रेरित किया जाए। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के द्वारा उनको बताया जाए कि नौकरी भी लगना कोई बड़ी चीज नहीं है। मेरी कहानी भी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई थी कि शादी के बाद भी मैं बेरोजगार था और मुझे पता भी नहीं थी कि रोजगार होता क्या है। 2000 की नौकरी करने वाला 47,000 रुपए की नौकरी छोड़ के भी आप लोगों के बीच में है और अपना ही खुद का मैंने बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो एक कदम बॉलीवुड की तरफ भी बढ़ाया। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं एज एक्टर, राइटर और डायरेक्टर बॉलीवुड की तरफ मेरा कदम है और मैं मुंबई से विलोम भी करने लगा हूं। आज मेरे लिए कोई मुंबई कोई अछूता नहीं है और आपको मैं बता दूं कि हमारे मुंबई में हमारे समाज का मैं किसी को भी नहीं जानता हूं, लेकिन आपका ये भाई आज मुंबई के किसी भी सेलिब्रिटी को यहां तक भी बुलाने का हकदार है। मेरी आने वाली जो मूवी है संविधान एक रास्ता, मैंने लिखी थी 22 दिन के अंदर और ये मेरा ओड़ो का संविधान कोशिश करी है कि छोटे से पॉइंटों के साथ मैंने लिखने की कोशिश करी है और एक ऑडियो भी बनाया है। आप लोगों से यही विनती है उसको ध्यान से सुनना। उसके अंदर कोई ऐसी त्रुटि मैंने बोल दी हो और ऐसी एकता का जो मैं परिचय देने की कोशिश कर रहा था, जिसकी एकता का मैंने खंडन किया हो, मैं माफी चाहूंगा। उसको मैंने किसी तरीके से खंडन नहीं किया है, आगे बढ़ने के लिए मैंने प्रेरित करने की कोशिश की है। उस ऑडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और युवाओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि उसको आगे की तरफ बढ़ाएं और उसके अंदर ऑडियो को कट आउट करके या कोई भी उसके अंदर त्रुटि है उसके अंदर ऐड करके आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। मैंने तो 22-23 पॉइंट लिखे थे ओड़ो का संविधान। मेरे युवा साथी इतने पढ़े लिखे हैं यहाँ पर कि आगे की तरफ उसको पूरा संविधान को हम बना सकते हैं। आपको जानकर ये खुशी होगी, हमारे देश का संविधान 7.5 किलो का है और हमारे ओड़ो का संविधान 7 करोड़ जाति मतलब हमारे लोगों का है। 7 करोड़ और 7.5 करोड़ 7.5 किलो 7.5 किलो का हमारा संविधान भारत का, जिसमें कितने सारे अनुच्छेद हैं और हमारा 7 करोड़ का जो संविधान है पूरे भारतवर्ष के अंदर छोटा मोटा कोई संविधान नहीं है। इसलिए ओड़ो का संविधान इतना मजबूत होना चाहिए, उसके अंदर अब सभी लोग हेल्प करें, अपने अपने सारे उसके अंदर पॉइंट बनाएं और एक ऐसी किताब का निर्माण किया जाए। उस किताब का नाम ओड़ का परिवार रखे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ओड़ के बाद हम लोग कभी बेलदार लगा लेते हैं, कभी राजपूत लगा लेते हैं, कभी भिन्न उसके साथ हम लोग बटे हुए हैं। तो हम लोगों को बटना नहीं है, हमारी शुरुआत ही ऐसे होनी चाहिए कि हमारी जाति से स्टार्ट हो। तो मैंने तो अपना नाम जो मेरा था पवन कुमार, उसको संशोधन किया पवन रघुवंशी में और आप लोगों के सानिध्य में आया। आज शुरुआत ही मैं और पवन रघुवंशी से करता हूं। मेरी सारे आने वाली जो मूवियां हैं बॉलीवुड के सभी प्रोडक्शन हाउस में मेरा नाम पवन और रघुवंशी है। कागजों में भवन भले ही मेरा नाम पवन कुमार हो, लेकिन गर्व से कहता हूं पवन और रघुवंशी। जय श्री राम बोलता हूँ। माँ चश्मा जी का आशीर्वाद लेने यहाँ आया हूँ, भागीरथी जी का आशीर्वाद लेने जाऊंगा और अगली जो हमारी कार्यक्रम जो हमारी हो रही है वो अयोध्या के अंदर ऐसी एक टीम का गठन धीरे धीरे हो रहा है और हमारी आने वाली जो मूर्तियों का अनावरण है वो शायद अयोध्या में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आज हमारी 500 लोगों की टीम है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आपको अयोध्या भी जाना पड़ेगा। तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप अयोध्या तक का भी सफर तय करना और भगवान राम की आशीर्वाद भी यहाँ पे आप लेना। और बोलो भाई साहब का उद्बोधन बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई साहब को। एक बात मैं बीच में कहना चाहूंगा भाई साहब के लिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज 500 है, कल हम 5000 में होंगे इस पंडाल में। इसी के साथ में भाई साहब को धन्यवाद देता हूं। भाई साहब आगे अपनी बात रखें। एक मजबूत संगठन, भारतवर्ष के अंदर एक मजबूत संगठन का बहुत बड़ा अभाव है।
जिसके कारण ही हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम एक मजबूत संगठन के साथ अपनी आवाज को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि जंतर मंतर दिल्ली पे भी हम लोग 7 करोड़ ही नजर आएंगे। एक मजबूत संगठन का होना बहुत जरूरी है। आप लोग एक मजबूत संगठन बनाइए। हम लोग तो सिर्फ एक सदस्य के रूप में आप लोगों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जब तक हमारा एक मजबूत संगठन नहीं होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं की भावना को खत्म कर दीजिए, हम की भावना को उदय कर दीजिए। मैं से शुरुआत होगी तो इसी तरीके से आप मुझे मंच पे अकेले ही महसूस पाएंगे, और हम की भावना होगी तो मैं आपको हम की भावना से यहां से देख पा रहा हूं। एक मजबूत संगठन जब तक नहीं होगा, हम लोग आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। और सबसे बड़ी जो चीज है, एक सोच। आपकी जब तक सोच बहुत बड़ी नहीं होगी तो आप लोग आगे की तरफ कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। आपकी जो सोच है वो सबसे पहले नेगेटिव चीज को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको कन्वर्ट करने वाले आप ही खुद क्रिएटर हो, और आप उस सोच को एक बड़ा कर सकते हैं। सभाओं को संबोधित करना, यहां बैठे युवाओं को मेरे बाद मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि युवाएं ज्यादा से ज्यादा यहां पर आके अपना भाषण जरूर दें, और जब तक वो सभाओं के अंदर आएंगे नहीं तो आप लोगों के जो लड़खड़ाते पैर हैं, लड़खड़ाती जो आवाज है, वो दूसरे समाज के लोगों तक, अपने समाज के लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ऐसी सभाओं का आयोजन समय समय पर होता रहना चाहिए, और समाज की छोटी छोटी सभा ही एक बड़ी मंजिल की तरफ हमें ले जाने का संकेत कर रही है। इसलिए सभाओं का कभी अंत ना हो। युवाओं, आप लोग एक अच्छे भाषण, एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी जो वाणी है लोगों के दिलों तक बहुत लंबे समय तक ठहर जाए, और एक जो ठहराव है वो किसी तरीके से संसद का घेराव बन जाए। वहां असेंबली के अंदर हम लोग और समाज के लोग हैं, अपना एक ऐसा घेराव करके और एक और परिवार का निर्माण करें। कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी शुरुआत 0 से हो सकती है, लेकिन उसके पहले 1, 2, 3, 4 की गिनती आप लोग ही खड़ी कर सकते हैं, और सैकड़ा, हजारों, करोड़ों लोगों तक हमारी जो संख्या है वो आप लोग पहुंचा सकते हैं। इसलिए सभाओं का आयोजन बहुत जरूरी है। उनमें अच्छे संबोधन करने वाले जो वक्ता हैं, उन वक्ताओं को आगे की तरफ आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिंदगी के अंदर अच्छे श्रोता तो बनो, और एक अच्छा वक्ता होना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जो मन की पीड़ा है, आप अपने मन की पीड़ा को जब तक सामने वालों को नहीं बता पाएंगे तो वो लोग जान नहीं पाएंगे कि आपके मन की पीड़ा क्या है। इसलिए अच्छी सभाओं का संबोधन करना बहुत ही जरूरी है। मेरा 11वां जो पॉइंट है वो आप लोगों के लिए है। आप लोग एक बार हाथ खड़ा कीजिए। एक बार मेरी बात आपको सुनाई दे रही है? मेरी बात आपको सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि आपके अंदर एकता की कमी है। शायद आपकी आवाज के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। आप लोग घर से आगे की तरफ नहीं आ पाए। यहाँ क्या है कि यहाँ जो गरीब है, एक